नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन और कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमने लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बताया था आपको, कितने मतलब उसमें लिगेंड क्या होते हैं और हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन किसे कहते हैं। आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे लिगेंड। हेडिंग हमें बनाना है लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवा देता हूं, जैसे K4FeCl का होल 6। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसमें ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास लिगेंड्स, और ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे आप लिगेंड। और लिगेंड में क्या होते हैं, लिगेंड समझिए, यानी कि बे अणु या आयन। लिगेंड में कल आपको बता चुका हूं, धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं और हमारे न्यूट्रल भी होते हैं। तो बे अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं बे अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन से सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। दोनों ही परिभाषा हम लिखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। पहली परिभाषा लिखेंगे, बे अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन से सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन हमें लिखनी है, बे अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या हो, जुड़े हो क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और ये क्या है, लिगेंड।
क्लियर हो गया। और ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, क्लियर हो गया। फिर दोबारा समझते हैं हम लिगेंड क्या होते हैं, यानी कि वे अणु या आयन। अणु क्यों बताया भाई, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। आयन क्यों बताया, धनावेशित पढ़ेंगे अभी हम, ऋणावेशित पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार के हमारे धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं। क्या कहलाते हैं ये, लिगेंड कहलाएंगे हमारे। ठीक है, दोनों आवेशित हो सकते हैं। ठीक, वे अणु या आयन जो सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा, इसके माध्यम से सेकेंडरी बैलेंसी द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो हमारे लिए यूपी बोर्ड के लिए और बीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इनऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। इसलिए हमें वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। दोनों ही वैलेंसी हम बताने वाले हैं आपको, सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी। ठीक, तो आज आप इतने जान लीजिए कि वे अणु या आयन जो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा किससे जुड़े हों, सेंट्रल मेटल आयन से या एटम से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि वे अणु या आयन जो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है हमारे पास, तो ये जो जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के नजदीक होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिगेंड। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बैलेंसी कौन सी प्रदर्शित करते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंडों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ठीक, लिगेंड का वर्गीकरण। हेडिंग बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्सों का वर्गीकरण। ठीक है, लिगेंडों को निम्न दो प्रकार बांटा गया है। कौन कौन से भाई, नंबर फर्स्ट है किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा है संयोजकता। संयोजकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। ठीक है, मतलब आवेश के आधार पर और संयोजकता के आधार पर। कैपिटल यहां पर इस अंक में लिखिए, आवेश के आधार पर वर्गीकरण बांटा गया। लिगेंड को दो भागों में बांटा गया है,
आवेश के आधार पर और संयोजकता के आधार पर। ठीक है, जिसमें अब हम फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे आवेश के आधार पर। इसके आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड्स को निम्न चार भागों में, चार नहीं 3 भागों में, निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर ए पॉजिटिव लिगेंड, नंबर बी लिखेंगे निगेटिव लिगेंड, नंबर सी न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? यानी कि आवेश के आधार पर लिगेंड है वो 3 भागों में बांटा गया, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। फर्स्ट ए हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव लिगेंड। ए हेडिंग बनाए, ए हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड्स। क्लियर हुआ? पॉजिटिव लिगेंड कौन से होंगे? नाम से क्लियर हो रहा है, वे लिगेंड जिन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे वे लिगेंड जिन पर क्या हो, धन आवेश हो, आवेश होता है, क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव लिगेंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, NO प्लस, NH2, NH3 प्लस। ठीक है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव लिगेंड है, ETC। ठीक, नंबर बी हेडिंग बनाएंगे निगेटिव लिगेंड। निगेटिव लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं? परिभाषा लिखें, वे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, क्या कहलाते हैं? निगेटिव लिगेंड कहलाते हैं। निगेटिव लिगेंड कहलाते हैं। जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। क्लियर? OH माइनस, Cl माइनस, ETC। ठीक, अब हेडिंग रह गया हमारा तीसरा सी वाले, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड भी देखें, न्यूट्रल लिगेंड पर क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगा? ना तो धनावेश होगा और ना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा।
इसलिए वो क्या है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल लिगेंड। सी हेडिंग डालना है, न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, वे लिगेंड जिन पर ना तो धनावेश, ठीक है, और ना ही ऋणावेश होता है, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे H2O NH3 ETC, ठीक है, यानी कि जिन पर ना तो धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम ये हमने नंबर 1 पढ़ा था आवेश के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे संयोजकता के आधार पर, ठीक है, संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे संयोजकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। संयोजकता के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। क्लियर। संयोजकता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, आर द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। नंबर ए मोनोडेंटेड, क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड, नंबर बी बाइडेंटेड लिगेंड, नंबर सी पॉलीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स, और नंबर डी हमारा जो होगा उभय दंतुक एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। यानी कि संयोजकता के आधार पर जो लिगेंड बांटे थे हमने, अभी एक और रह गया डी ई, ब्रिज लिगेंड रह गया हमारा, कौन सा, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड यानी कि 5 प्रकार के संयोजकता के आधार पर लिगेंडों को बांटा गया था, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड और ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो डेंटेड शब्द है, डेंटेड का मतलब होता है डोनर यानी कि त्याग देना। ठीक है, डेंटेड का मतलब त्याग देना, यानी कि जब कोई अणु या आयन यानी कि उदासीन भी हो सकते हैं और धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं, अणु या आयन एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु को या धातु एटम को दे देता है, डोनेट कर देता है,
तो ये क्या कहलाता है, डेंटेड कहलाता है। ठीक है, मोनोडेंटेड का मतलब वन साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वन इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। मोनोडेंटेड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक दंती लिगैंड, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु यानी कि परमाणु को दे देता है तो क्या कहलाएंगे, डेंटेड कहलाएंगे। क्लियर। तो इसी प्रकार से जब एक देगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है तब मोनोडेंटेड, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे बाइडेंटेड, 3, 4 या 5 दे दें पॉलीडेंटेड। ठीक है, फर्स्ट ए हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड, ए हेडिंग बनाए मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड देखें, लेकिन बे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि डोनेट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। दे देते हैं और आप लिखेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या हो, जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। अब ये तो लिखने की जरूरत है कि मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं, भाई मोनोडेंटेड पढ़ रहे हैं तो मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे एल फॉर लिगैंड, एम फॉर मेटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये चीज समझे, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये मेटल आइटम है, तीनों के बारे में लिख लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम या मेटल एटम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये क्या है, लिगैंड्स। क्लियर। मोनोडेंटेड लिगैंड बे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल आयन से या एटम से या मेटल एटम से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, और कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल एटम से, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। क्लियर। जैसे कि एल फॉर लिगैंड, एम फॉर मेटल। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, तीनों प्रकार के हो सकते हैं ये। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कि H2O, NH3, ये हमारे क्या हैं, उदासीन है। नेगेटिव देख लें, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, धनावेशित देख लें, NO+, NH2, NH3+, यानी कि देखो तीन प्रकार के हो गए। यानी जब कभी भी H2O और NH3 या Cl-, Br-, O+, NH2, NH3+ कभी भी जुड़ेंगे मेटल एटम से, वो हमेशा
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे बाइडेंटेड लिगेंड। नंबर बी हेडिंग बनाए बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? सिंपल परिभाषा, बे लिगेंड जो मेटल एटम से या CMI बे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से या आयन को लिखेंगे, को दो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल अभी बता सकता हूं, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल एटम या सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए? 2। जैसे एग्जांपल एथिलीन डाइअमीन, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। एथिलीन, हर नाइट्रोजन परमाणु पे जितने नाइट्रोजन परमाणु होंगे वह उतने डेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ये चीज कॉमन बता रहा हूं मैं आपको, कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी केमिकल में या केमिकल फार्मूले में जितने नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं वे उतने ही डेंटेड यानी कि उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन है, क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? EN बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा है? बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, बे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से कितने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर 2 कोऑर्डिनेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे देते हैं। डेंटेड का मतलब दे देते हैं, क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। नंबर C हेडिंग बनाएंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड। C हेडिंग बनाए पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखिए हम बता रहे थे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो क्या होते हैं वो, यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड बे लिगेंड जिनमें 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल मेटल आयन को या एटम को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं?
पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ट्राइडेंटेड, 3 से अधिक भी, हेक्सा भी हो सकते हैं, मतलब अधिक पॉली का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बनेंगे उतने डेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। तो ये ट्राइडेंटेड हो गया, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ रहे हैं, 1 2 3, 4 के द्वारा जुड़ेंगे तो टेट्रा, 5 के द्वारा जुड़ेंगे तब क्या होगा, पेंटाडेंटेड। क्लियर हो गया। अब इसके ये एग्जाम्पल है, देखो हमने बताया जितने नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं उतने ही, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन युग्म टेट्रा, ये होता है EDTA, ठीक है, EDTA, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, फुल फॉर्म लिख लीजिए, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। एथिलीन टेट्रामीन 4 है भाई, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। एथिलीन क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राइडेंटेड हो गया, ठीक है। डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन डाई एथिलीन ट्राई एमीन, ठीक है। यानी कि 3 नाइट्रोजन एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उनके पास उपस्थित है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, 4 है 4 के द्वारा, 5 है 5 के द्वारा, 6 होंगे 6 के, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल एटम को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं और उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वह उतने ही डेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। तो ये हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ना है हमें, ठीक है। और जो हमारे 2 लिगेंड ये बचे हैं वो हम करेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम IUPAC नहीं कर सकते। इसलिए कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे हम मिलते हैं, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे, KP केमिस्ट्री पॉइंट पे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।